एज अ वुमेन कैंसर सर्जन मैं देखती हूँ कि हमारे पास बहुत सी फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें यंग लोग भी शामिल हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स भी शामिल हैं और इसके अलावा बड़ी उम्र की औरतें भी शामिल हैं। तो अगर किसी की भी छाती में कोई गुठली हो, खासतौर पे वो लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री ऐसी रही हो, तो फौरन से जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड से बहुत हद तक पता चल जाता है कि ये कोई मासूम वाली रसोली है या ये कैंसर है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अंदर छोड़ देते हैं गुठली, कोई टेस्ट नहीं कराते, तो आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए इसको निकाल देना ज्यादा बेहतर है। ब्रेस्ट कैंसर दूध पिलाने वाली माओं में भी बहुत कॉमन है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट भर रहा होता है तो औरतें उसको ज्यादा नोट नहीं करती हैं, ब्रेस्ट में किसी किस्म की पेन को या डिस्चार्ज को इतना ज्यादा नोट नहीं करती और ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है। कुछ अलामात का जिक्र करूंगी जिनमें आपको ख्याल रखना है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो, जैसे ब्रेस्ट में दुखन होना, सुइयां सी चुभना, ब्रेस्ट की शक्ल चेंज हो, रंग चेंज होने लगे, निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होने लगे, निप्पल से कोई स्याही या खून जैसा कोई फ्लूइड आने लगे। इसके अलावा अगर आपको गुठली महसूस हो, बहुत से लोगों की फैमिली हिस्ट्री में बच्चेदानी का कैंसर, ओवरी का कैंसर, या घर के आदमियों में प्रोस्टेट या आंतों का कैंसर होता है, ऐसे लोग हाई रिस्क होते हैं कि उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए। एक बड़ी आसान सी चीज बताऊंगी जिसके जरिए आप खुद को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती हैं या बर वक्त तशखीस कर सकती हैं। ये बात याद रखें कि हर ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूव नहीं होता। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अक्टूबर पिंक अक्टूबर कहलाता है क्योंकि ये महीना ब्रेस्ट कैंसर का है। ब्रेस्ट कैंसर जिसकी वजह से हर साल बहुत सी बात हो रही है, पाकिस्तान में तेजी से ये रेट फैल रहा है। हम नहीं जानते कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, मगर एहतियात बहुत सारी बीमारियों को बचा सकती है। आइए आज इस बारे में बात करें। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर साहब आपना। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, मिनिमल इन्वेजिव सर्जन हूँ और कैंसर सर्जन भी हूँ। एज अ वुमेन कैंसर सर्जन मैं देखती हूँ कि हमारे पास बहुत सी फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें यंग लोग भी शामिल हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स भी शामिल हैं और इसके अलावा बड़ी उम्र की औरतें भी शामिल हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि जब ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं या हम बताते हैं कि आपके सीने में कोई गुठली है, इसको आप टेस्ट करा रहे हैं, तो औरतें फिर पलट के नहीं आती। अगर हम हमसे पूछें तो कहती हैं डॉक्टर साहब अगर आप ये अल्ट्रासाउंड कराएंगी, पता चल गया कोई गुठली है, फिर आप कहेंगी ये गुठली निकालनी है, मेरा ब्रेस्ट खराब हो जाएगा। जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने की एक वजह भी यही है कि हम एहतियात करने से, इलाज करने से बहुत डरते हैं। अगर हमें तशखीस करनी हो तो उससे भी बहुत डर रहे होते हैं। सो प्लीज अगर आपको ऐसी कोई चीज है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं और इन्वेस्टिगेशन करवाएं। इन्वेस्टिगेशन कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड वेव काफी सेफ है। तो अगर किसी की भी छाती में कोई गुठली हो, खासतौर पे वो लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री ऐसी रही हो, तो फौरन से जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड से बहुत हद तक पता चल जाता है कि ये कोई मासूम वाली रसोली है या ये कैंसर है। बहुत दफा ऐसा होता है कि मासूम वाली रसोली होती है, मगर हम मरीजों को कहते हैं कि आप इसको निकाल दें, क्योंकि जब ये पूरा निकल के जाएगा टिश्यू और उसकी बायोप्सी होगी तो हमें आइडिया रहेगा। खासतौर पे वो गुठलियां जो सर्कमसाइज होती हैं, अपनी जगह पे उनकी अच्छी सी आउटर लेयर बनी हुई होती है, निकालना आसान होता है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, उनको हम जरूर निकाल देते हैं ताकि हम बायोप्सी के लिए भेजें। इसका फायदा तो ये होगा कि हमें बायोप्सी में पता चल जाएगा कैंसर है या नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अंदर छोड़ देते हैं गुठली, कोई टेस्ट नहीं कराते, तो आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए इसको निकाल देना ज्यादा बेहतर है। ब्रेस्ट कैंसर दूध पिलाने वाली माओं में भी बहुत कॉमन है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम प्रेग्नेंट औरतों को या दूध पिलाने वाली माओं को देखते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इसकी वजह यही है कि ब्रेस्ट में फैटी टिश्यूज होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट भर रहा होता है तो औरतें उसको ज्यादा नोट नहीं करती हैं, ब्रेस्ट में किसी किस्म की पेन को या डिस्चार्ज को इतना ज्यादा नोट नहीं करती और ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है। कुछ अलामात का जिक्र करूंगी जिनमें आपको ख्याल रखना है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो, जैसे ब्रेस्ट में दुखन होना, सुइयां सी चुभना, ब्रेस्ट की शक्ल चेंज हो, रंग चेंज होने लगे, निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होने लगे, निप्पल से कोई स्याही या खून जैसा कोई फ्लूइड आने लगे। इसके अलावा अगर आपको गुठली महसूस हो, ना सिर्फ ब्रेस्ट में बल्कि एक्जिला में भी ये गुठली महसूस हो सकती है, तो इस तरह की कोई भी चीज ऐसी है जो अलार्मिंग है,
बहुत से लोगों की फैमिली हिस्ट्री में बच्चेदानी का कैंसर, ओवरी का कैंसर या घर के आदमियों में प्रोस्टेट या आंतों का कैंसर होता है। ऐसे लोग हाई रिस्क होते हैं कि उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए, तो इसलिए आपको डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराना है। एक बड़ी आसान सी चीज बताऊंगी जिसके जरिए आप खुद को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती हैं या बर वक्त तशखीस कर सकती हैं। हर महीने जब आप पीरियड से फ्री होती हैं तो शावर लेते हुए जरूर अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें। अपने ब्रेस्ट को सैंडविच की तरह प्रेस करके उसका चारों क्वाड्रेंट चेक करें, कहीं कोई गुठली तो नहीं है। इसके अलावा अपने एक्जिला को भी जरूर चेक करें। अगर आपको दर्द हो, दुखन हो या आपको कोई गुठली महसूस हो, चाहे वो एक मटर के दाने के बराबर हो या उससे बड़ी हो, फौरन से डॉक्टर को रिपोर्ट करें, अल्ट्रासाउंड कराएं। 40 साल से ऊपर की खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अगेन बढ़ जाते हैं और इस वक्त में हम उनको मेमोग्राफी करा सकते हैं। मेमोग्राफी यूजुअली 40 साल से पहले नहीं कराई जाती क्योंकि वो उस वक्त के ब्रेस्ट टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो 40 साल के बाद खवातीन को एक दफा जरूर अपनी मेमोग्राफी करानी चाहिए ताकि पता चले कि उनका ब्रेस्ट सेफ है और ब्रेस्ट में कोई कैंसर तो नहीं है। ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको वक्त से पहले ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती हैं। अब जो लोगों में दर्द होता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज भी हो जाए तो पेशेंट भाग जाती है, इलाज नहीं कराती। आपको ये सुन के हैरत होगी, मगर ऐसा कैंसर सर्जन हम बहुत दफा देखते हैं कि हम जब उनको बताते हैं कि आपके ब्रेस्ट में जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आई और हमें ये लम निकालना पड़ेगा, पेशेंट भाग जाती है इस डर से कि अगर उसको डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस हो गया कैंसर तो हम ब्रेस्ट निकाल देंगे। ये बात याद रखें कि हर ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूव नहीं होता। यूजुअली हम कीमो और रेडियोथेरेपी देके मांस को श्रिंक करते हैं, हर केस में ब्रेस्ट रिमूव नहीं होता। तो इसीलिए इस खौफ से कि अगर हमारे ब्रेस्ट निकल जाएंगे, अपनी जान से मत खेलें। अपनी और अपनी फैमिली की सारी फीमेल्स को मेरा ये मैसेज कन्वे करें कि हर महीने अपना मायना कराएं। गुठली या दर्द या पानी का डिस्चार्ज या खून का डिस्चार्ज या दूध का डिस्चार्ज होता है, ब्रेस्ट की शक्ल बदलती है, रंगत लाल होने लगती है, निप्पल अंदर की तरफ जाते हैं, आपके एक्जिला या बगल में तकलीफ होती है, दुखन होती है, कोई गुठली सी महसूस होती है, फौरन से डॉक्टर से मायना करवाएं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। कैंसर पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे तशखीस ही नहीं होती। लोग टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं आते और एडवांस स्टेज में आते हैं। अपना ख्याल रखिए और इस अक्टूबर अपने आप से अहद करें कि आप अपने और अपनी फैमिली की फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर से जरूर बचाएंगे। थैंक यू सो मच।